हमारा जो टॉपिक है आज वो है हमारे पास गैसेस में आर की वैल्यू निकालना। मतलब आर की कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। डिफरेंट आपके पास वैल्यू आती हैं डिफरेंट यूनिट्स पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जी है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी। अब आर की वैल्यू निकालनी है। पी वी अवर आर टी इज इक्वल टू एन। ठीक है जी। अब हमारे पास वॉल्यूम जो होता है हमने पढ़ा था 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 14 लिखें या ये लिख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है। प्रेशर है 180 एम। ठीक है जी। जो हमारे पास यूनिट्स हैं इस यूनिट्स में क्या वैल्यू आती है। ठीक है जी। 114 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल हैं वो मतलब एसटीपी की बात कर रहे हैं हम। एसटीपी पे 180 आपके पास एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड। और आपके पास तो हमारे पास एसटीपी पे क्या होता है, जो हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं एसटीपी पे निकाल रहे हैं। वॉल्यूम प्रेशर 180 है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, मोल जो है वो एन। ठीक है। और आपके पास क्या है जी, जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 273 केल्विन होता है। ठीक है जी। 273 केल्विन जो है वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है। या एसटीपी रूम टेम्परेचर नहीं, जो एसटीपी पे हम गैस का मेजर करते हैं। ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में डालते हैं। जो फार्मूला है हमारे पास क्या था, पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू एन। ठीक है। तो यूनिट लिखना लाजमी है ताकि हमारे पास आएगा पी ओवर आर टी इज इक्वल टू सॉरी एन टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आर। ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं। P है हमारे पास 180 है, वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय n, 1 मोल। और साथ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 273 केल्विन। तो इन सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 0.0821 ATM। ठीक है। 7 डेसीमीटर क्यूब, 7 मोल -1, 7 केल्विन -1। तो इसका मतलब है हम जो तो हमारे पास जो है हम आर की वैल्यू पुट करते हैं। वो अगर आपके पास प्रेशर हो एटीएम में और हमारे पास जो वॉल्यूम हो डेसीमीटर क्यूब में हो, यानी कि एसटीपी पे हर चीज़, तो उस वक्त जो आपके पास वैल्यू आती है वो 0.08211 वो आपके पास होती है। ठीक है जी। इसी तरह वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब सपोज करें यूनिट्स बदल लें, हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई जी 0.0821। ठीक है। एटीएम में, साथ हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, साथ हमारे पास मोल और के -1। ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम एटीएम की जगह हम मिलीमीटर ऑफ एचजी में निकालें तो हमें पता है 1 एटीएम जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी साथ एटीएम की जगह 760 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा 0.0821 मल्टीप्लाई 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है। एटीएम चेंज कर लिया मिलीमीटर एचजी में, बाकी डेसीमीटर क्यूब और साथ हमारे पास मोल -1 और के -1 उसी तरह आएंगे। ठीक है जी। और
हमारे पास जो अगर हम इसको अगर हम ये हमारे पास आ गया, ठीक है, आर की वैल्यू, अगर हम क्या करें, अगर हमारे पास हम क्या करते हैं 760, अगर इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए 760 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है तकरीबन हमारे पास 62.4 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, और साथ हमारे पास डेसीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स और के आगे लिख लेता हूँ मैं। हमारे पास क्या आता है, आर की वैल्यू आती है 62.4 मिलीमीटर ऑफ Hg, साथ हमारे पास Hg आ गया, डेसीमीटर क्यूब और साथ मोल और K-1 इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास अगर वैल्यू मिलीमीटर ऑफ Hg में हो तो, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई। अगर प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, 18 की जगह मिलीमीटर ऑफ Hg होगी। इसी तरह अगर टॉर में हो, मतलब अगर आप टॉर में, तो हमें पता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे तो बिल्कुल वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही आएगा। खाली मिलीमीटर ऑफ Hg क्या लिख लेना है, हमने टॉर लिख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब और साथ मोल और हमारे पास K-1, ठीक है। अगर आप ये हमारे पास आ गए टॉर में, अगर आप क्या करें, हम सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं आर की, मतलब अब हम क्या करें, जो वॉल्यूम है उसको यूनिट चेंज करें सेंटीमीटर में, तो हमें पता है जी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर सेंटी में करना है तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर हमारे पास आ जाएगा 62.4 टॉर मल्टीप्लाई बाय 1000, साथ हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, साथ मोल -1 और K-1, ठीक है। अगर से मल्टीप्लाई करें इसको इससे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6 हमारे पास कितनी आएगी जी, आर की वैल्यू 6240 टॉर और साथ सेंटीमीटर क्यूब और साथ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये अब देखें प्रेशर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर आप वैल्यू चेंज कर दें कि इसकी यूनिट चेंज कर दें टॉर्क प्रेशर का या आपके पास किसका वॉल्यूम का, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर ये तो हमारे पास डिफरेंट है, अगर हमने SI यूनिट में निकालनी है, हम चाहते हैं SI यूनिट, सेंटर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो उस वक्त कैसे हमारे पास होगी उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हमने क्या करना है, हमने अगर सिस्टम ऐसा यूनिट में जो है वो कैलकुलेट करना है, हमारे पास अगर आपने ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में जो है वो निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, तो जो अगर डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आपके पास वैल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो आपके पास इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना होगा, 0.0224 मीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया ऐसा यूनिट में, ठीक है जी। इसी तरह प्रेशर जो है वो कितना होता है, न्यूटन मीटर में होता है, 101325 न्यूटन मीटर -2 ऐसा यूनिट है किसका, प्रेशर का। और n जो है 1 मोल उसी तरह होता है, यूनिट वही है। और टेम्परेचर हमेशा जो है 273 केल्विन, मतलब आपके पास STP पे, ठीक है। ऐसा यूनिट है ये सारे, हाल ही हमने जो ऐसा यूनिट किसका चेंज हुआ, प्रेशर का और वॉल्यूम का। तो हमारे पास अब क्या वैल्यू आएगी जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आर हमारे पास आ जाएगा PV/NT, ठीक है। अब P की जगह 101,325 न्यूटन मीटर -2 मल्टीप्लाई बाय 0.0
224 7 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 मोल और साथ क्या आएगा जी 273 केल्विन। ठीक है जी। अब इन सब को यहाँ पे मीटर क्यूब आता है, ये लिख लिया मीटर क्यूब। अगर अब हम SI यूनिट में इसकी वैल्यू निकालें, सब वैल्यू ये जो हल करने के बाद, तो हमारे पास जो R की वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है, वो है 8.314 न्यूटन मीटर -2, साथ हमारे पास मोल हमारे पास -1 और K -1। ठीक है जी। और हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास न्यूटन मीटर में हमारे पास क्या आ गया जी आंसर। इसका मतलब है कि अगर SI यूनिट में निकालें तो R की वैल्यू क्या आती है, न्यूटन मीटर -2 में 8.314। अगर आपने जूल में चेंज करना है, एनर्जी में चेंज करना है, तो एक जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर -2 के बराबर होता है। लिख सकते हैं R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जी R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 8.314। इसकी जगह क्या लिखा, जोल लिखा, जोल मोल -1 K -1 और साथ क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ पे भी क्या आता है हमारे पास मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आ रहा था, तो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा। अब ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब जो 3 क्यूब है 2 से कट गया, तो आपके पास क्या -2 में से 3 निकाला, तो अब हमारे पास क्या आता है -1। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम -1 नहीं 3 में से -2 निकाला, 1 बचा, न्यूटन मीटर -1 लिखते हैं या न्यूटन मीटर लिख लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे आता है वहाँ पे मीटर क्यूब नहीं आता, क्योंकि मीटर क्यूब हमारे पास ख़त्म हो चुका है। तो हम इसलिए कहते हैं 1 जूल जो है वो किसके बराबर है, वो होता है 1 न्यूटन मीटर के। ठीक है जी। ये हमारे पास R की वैल्यू थी। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल जो है, हमने शायद पिछले लेक्चर में छोड़ी थी, जो इससे वो है 4.12। ठीक है एग्जांपल। अब वो कह रहा है जी कि 4 ग्राम है हमारे पास CH4, 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है। और प्रेशर है जो है वो है 2.5 atm और जो वॉल्यूम है वो है 2.46 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ R करनी है। ठीक है। अब वैल्यू R कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें RPV इज इक्वल टू NRT, P आवर V आवर NT इज इक्वल टू R आ जाएगा। P भी है, V भी है हमारे पास, लेकिन N नहीं है। ठीक है। तो N क्या है हमारे पास, N का मोल मैस और मोलर मैस निकालते हैं। अब उसने कहा जी क्या है, CH4 है, CH4 का उसने मैस दिया है, वो कितना दिया है, उसने कहा 4 है। मोलर मैस कितना होगा, कार्बन का 12 जमा ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 16, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने मोल आएंगे 0.25 मोल। ठीक है। इसी तरह जो टेम्परेचर है वो किस में है हमारे पास, टेम्परेचर जो है वो हमारा सेंटीग्रेड में, केल्विन में चेंज करेंगे। 27 सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, 273 के ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास जो है वो हमारे पास 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यू पुट करते हैं हम, हमारे पास PV आवर NT किसके बराबर आ गया, R के। P की जगह हमने पुट किया 2.5 atm। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास V जो है वो कितना है 2.46 डेसीमीटर क्यूब और हमारे पास जो N है 0.25 मोल और हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन। तो हमारे पास सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है, R की वैल्यू वो हमारे पास आती है जी 0.0821। ठीक है जी। ATM, प्रेशर ATM में है, डेसीमीटर क्यूब और मोल -1 और साथ क्या K -1। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल को हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास R की वैल्यू थी जो इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा लॉन्ग सवाल आ जाता है।
आपके पास एक पॉट।